हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बेसिक्स कंसेप्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अभी ये पुराने तरीके से नहीं करते हैं, मैं आपको आज एक नया तरीका बताता हूँ करने का। जैसे है ना, तो इसे मतलब इसे अभी क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, अभी पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे मत जाना, ठीक है। मैं पहले आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कोई ये टंकी है, ठीक है, मान लो ये ए है पाइप, ठीक है ना, टोटी जो होती है टैप, और ये बी टैप है, ठीक है। अब क्या है, अब हमें क्वेश्चन में देते हैं कि ए की क्षमता है, इस टंकी को 12 घंटे में भरेगा, ठीक है। ए भरेगा 12 घंटे में, है ना, और बी भरेगा 15 घंटे में। तो हमें देते हैं बस ये। तो अब इन दोनों लोगों को एक साथ खोल दिया जाए तो हमारा कितनी देर में टंकी भर जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब लेकिन हमें इसमें क्या क्वेश्चन, मतलब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ए दे दिया, अब कैसे, मान लो जब बाल्टी होती है, बाल्टी की कैपेसिटी कहते हैं कि 15 लीटर की बाल्टी है ना। तो उसे हम क्या करते हैं, इसको इन तरह क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम बाल्टी की कैपेसिटी को यूनिट में ले लेते हैं। जैसे अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम लिया तो 60 आ गया, 60 यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट है। हम लीटर को हटा देते हैं, इसे कैपेसिटी में, यूनिट में कन्वर्ट कर लिया हमने इसकी कैपेसिटी को। तो इसकी कैपेसिटी हो गई कितनी, 60 यूनिट, ठीक है। अब ये जो ए है, ए टैप है, अब इसकी ए टैप की जो है, अब ए टैप की क्षमता निकालेंगे हम कि ये टंकी को कितने घंटे में भर सकती है। जैसे ए 12 है, 2 12 पंजे 60, यानी 5 यूनिट इसकी कैपेसिटी आई है, 5 यूनिट 1 घंटा, यानी ये 5 यूनिट भरेगी 1 घंटे में। 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगी, यूनिट के हिसाब से चलेंगे हम। अब बी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, 15 चौका 60, यानी 4 यूनिट पर आवर, यानी 4 यूनिट 1 घंटे में भरेगी ये। अब ये बताओ, अब कोई आपसे कहने लगा कि भाई अब इसकी कैपेसिटी भी आ गई, ए टैप की कैपेसिटी आई है 5 यूनिट पर आवर, बी टैप की कैपेसिटी आई है 4 यूनिट पर आवर, ठीक है। अब दोनों ये मान लो भरेंगी टंकी को, तो कितनी यूनिट होगी, 5 और 4 यूनिट पर आवर। हमारे पास टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है उसकी बाल्टी की, 60 यूनिट, या टंकी की कह दो या कुछ भी कह दो, ठीक है ना। तो 5 4 9, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 60 बाई 5 4 9, तो ये आ गया 6/9, यानी 6 आवर्स 40 मिनट, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है इसे करने का, इसे रटने की जरूरत नहीं है, तो एक प्रोसेस है, ठीक है ना। इसे करने का इस तरीके से सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटी को हम कर लेते हैं यूनिट में कन्वर्ट। अब देखिए, अब आया है क्वेश्चन SSC CGL 24/7/23 को सेकंड शिफ्ट में। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये आया हुआ है, अब इससे पता चलेगा आपको, ठीक है ना। एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, यानी एक पाइप मान लेते हैं, ठीक है ना। उसी मेथड से करेंगे, ठीक है। एक पाइप है कोई, ए मान लेते हैं इसे, एक पाइप को, ए पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तो 30 आवर्स भर सकता है ना। लेकिन इसकी हम कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। अब तली में कोई रिसाव होगा यहाँ पर, ठीक है, इसे सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 50 घंटे ले रहा है, ठीक है। पूरी तरीके से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। अब एक बात आओ ना, हमारे पास इसकी कैपेसिटी है अभी टंकी की, ठीक है ना, सी का वो है कि किस यूनिट से वो कर रहा है, रिसाव कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो ए दिया है 30, ठीक है ना, 30 यूनिट इसकी क्या है, भरने की क्षमता, 30 घंटे में भरती है ये, ठीक है। अब 30 डाल रहा है और नीचे से रिसाव भी हो रहा है, और उसमें ले रहा है टोटल 50 आवर्स। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं A - C = 50 आवर्स, ठीक है ना। भाई भर भी रहा है और यहाँ पे छेद होने के कारण निकल भी रही है, वो पानी निकल भी रहा है, तो A - C 50 आवर्स, यानी 50 घंटे ले रहा है। अब देखो इन दोनों का ले लो LCM, तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी यूनिट में कि कितनी इसकी टंकी की कैपेसिटी है। तो 30 और 50 का ले लो LCM, 30 और 50, 10 से ले लो, 10 × 30 50, 150 यूनिट, यानी इसकी बाल्टी की जो कैपेसिटी आई है कितनी आई है,
150 यूनिट, ठीक है जी। अब देखो ए क्या है, 150 यूनिट टोटल, ए की क्या 30, तो 30 को इसे वो करेंगे डिवाइड, तो 5, इसकी कैपेसिटी आई है 5 यूनिट पर आवर से भर रहा होगा। ये जो ये टैप है इसे 5 यूनिट पर आवर से भर रही होगी। लेकिन अब यहाँ से डिस्चार्ज भी हो रहा है। अब देखो तो A माइनस सी 50 दिया है, तो 50 दिया 3 50 दिया 3, इसकी कितनी आई 5 यूनिट पर आवर आ गई इसकी, और इसकी आई है 50 दिया 3 यूनिट पर आवर। अब मुझे एक बताओ, यहाँ से मान लो A की तो आई है 5 यूनिट पर आवर और A माइनस सी की आई है 3 यूनिट पर आवर, तो C की आ जाएगी, मान लो A 5 होएगा तो ये 2 होएगा, तभी तो 3 आई है, यानी 2 यूनिट पर आवर से ये डिस्चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अब ये टंकी भरी हुई है, इस टंकी है, इसकी कैपेसिटी है 150 यूनिट। तो अब ये बताओ, अब ये 150 यूनिट है, अब 2 से डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसे खाली करने में कितना टाइम लगेगा पूरी टंकी को, तो 150 डिवाइड बाई 2, 75 आवर्स, ठीक है। 75 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो हमें इन क्वेश्चनों में रटने की जरूरत नहीं है, हम इन क्वेश्चनों को ना कंसेप्ट वाइज कर सकते हैं, इसी ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी कंसेप्ट से, ठीक है। थैंक यू।